हेलो। हम्म। तो फ्रेंड्स आज ट्रेड तो हमने ब्रिटानिया में किया। बट एक एंट्री ऑटो सेक्टर में महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी लगाई थी जो एग्जीक्यूट नहीं हुई। और एक एंट्री हमसे आज छूट गई। आ, तो एक बजाज ऑटो कल एनालाइज किया था मैंने और इसको इस रेंज से बाई के ट्रेड करने थे इसमें। अगर ये ऊपर की तरफ चलता है और इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो नीचे सेल करना था। और ये आज इस रेंज के ऊपर ही ब्रेक किया तो इसे इस रेंज से यहाँ तक के लिए बाय करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस ट्रेड को कर नहीं पाया। फियर फैक्टर बीच में आ गया, फोमो। ये ट्रेड छूट गया। उसके बाद फिर मैंने तलाश जारी की और सब स्टॉक्स जो मैंने कल मार्किंग्स की थी उन हिसाब से उनको देखना शुरू किया। इसको इसके नीचे सेल करना था लेकिन ऑटो सेक्टर बुलिश हो रहा था तो इसको यहाँ से सेल नहीं किया, बट इसके प्राइस एक्शन इसी तरह बन रहे थे जब ये यहाँ ब्रेक कर गया। खैर, देखते हैं कि और जिसमें हमने ट्रेड किया उसी को देखते हैं। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी ये हमारे पास रेंज थी। इस रेंज को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया है और फिर इस रेंज के बाद यहाँ पे प्राइस यहाँ क्लोज हो गया था। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि महिंद्रा महिंद्रा इस रेंज के बाद वापस जाएगा और यहाँ से अगर लोअर लो करता है तो मैं सेल करूंगा। बट महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्ट्रक्चर जो थे वो ब्रेकआउट वाले स्ट्रक्चर थे और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ब्रेकआउट कर भी दिया था। जब महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ब्रेकआउट कर दिया, ये लाइन जो टूल की पड़ी हुई है, जब ये ब्रेकआउट हो गया और प्राइस जब यहाँ पे था तब मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइस मेरी रेंज पर आए और मैं यहाँ से इसको फिर बाय करूँगा ऊपर तक के लिए। और इसी तरह से मैंने इसमें फिर अपने ऑर्डर्स को यहाँ पे लगा लिया। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा था नीचे 40 क्वांटिटी सेल। और ये फिर दूसरा ट्रेड ब्रिटानिया में किया था, ये उसका है जिसमें क्वांटिटी एग्जीक्यूट भी हो रही थी। इस समय का स्क्रीनशॉट है। तो महिंद्रा महिंद्रा तो रेंज पे आया नहीं, फिर हमने फाइनली इसको यहाँ तक तो वेट नहीं किया, 2-2:30 बजे करीब कैंसिल कर दिया। बट ब्रिटानिया का ट्रेड अच्छा था, उसको देख लेते हैं। फिर हम ब्रिटानिया में गए। ब्रिटानिया को हमने सेल किया। लाइन सब हटा देता हूँ, वनडे से चलते हैं और इसकी रीडिंग समझते हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था, बट हमने रिट्रेसमेंट एक छोटी सी ट्रेड की क्योंकि ये बुलिश स्टॉक है। तो लाल कैंडल इसमें रिट्रेसमेंट ही है। कल क्या हुआ है, कल इस कैंडल में एक परसों लोअर लो में ये क्लोज हुआ है और उसके बाद इस कैंडल में एक ग्रीन कैंडल बनी जिसमें वॉल्यूम के ब्रेकआउट आए हैं। तो उस हिसाब से क्या हुआ, इस छोटी सी कैंडल में बहुत प्रेशर जनरेट हुआ और उस प्रेशर को जनरेट होने की वजह से प्राइस के ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। तो जब प्राइस के ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है तो ब्रेकआउट प्राइस अब इसके ऊपर ही करेगा अगर ऊपर की तरफ जाना है तो। ठीक है ना। तो इस तरह जब मेरा बजाज ऑटो का ट्रेड छूट गया तब मैंने ये देखा कि ये एक स्टॉक है जिसमें वीकनेस मुझे नजर आ रही थी, ये जिस समय मैं ट्रेड कर रहा था। और ये वीकनेस क्या थी कि कल के हाई के ऊपर अगर वॉल्यूम्स के कल ब्रेकआउट हुए थे, कल वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट इसमें हुए थे और 15 मिनट पर देखेंगे तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग जो कि ये है इसके नीचे आके मार्केट ने क्लोज किया था, यानी मार्केट अभी थोड़े समय के लिए ये स्टॉक बियरिश है। तो बियरिश है तो ये ऊपर जाएगा भी तो किसी भी सप्लाई से गिर जाएगा। और जब कंटिन्यूस गिरता है तो फिर उसमें सप्लाई जो होती है बीच में जो ग्रीन कैंडल्स बनती है उनमें होती है। तो इसकी लास्ट अनटेस्टेड जो सप्लाई थी वो यही थी। जब हम मैं इसको 5 मिनट पे देख रहा था तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये प्राइस यहाँ से चला है और यहाँ से चलने के बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। और अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो इसका ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है। अब वो ब्रेकआउट फेलियर कैसे हो रहा है उसकी रीडिंग को मैं 5 मिनट पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको जो मैंने बेचा
5806 का मेरा एंट्री थी, 5826 का स्टॉप लॉस था। और ये कैंडल, सॉरी ये कैंडल जो ये गैप है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड मैं इसमें नहीं एक्सपेक्ट कर सकता था, साइडवेज ही था। ये गैप में ऊपर वाली लाइन मेरा टारगेट था, तो बहुत छोटा सा ट्रेड था बट रेट था 78। तो इसको रीड करते हैं। इसकी रीडिंग क्या है कि जब प्राइस अपने कल के हाई प्लस आज की 915 इन दोनों रेंज को ब्रेकआउट दिखा रहा है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। जब ये ब्रेकआउट हुआ है तो प्राइस को वापस 915 और कल के हाई के अंदर नहीं क्लोज करना चाहिए। और यदि ये कैंडल गलती से अंदर क्लोज कर रही है तो इमीडिएटली अगली कैंडल्स में प्राइस को नया हाई बनाना चाहिए, मतलब ये वाला स्विंग हाई ब्रेक हो जाना चाहिए और प्राइस कहीं ऊपर क्लोज करना चाहिए। इसने यहाँ अंदर क्लोजिंग दिखाई और उसके बाद फिर ये यहाँ से चला, और यहाँ से चलने के बाद इसने एक नया हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन ये उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। प्लस जो हमारी लास्ट सप्लाई का एरिया था वो इसके लिए एक बैरियर थी। तो यहाँ से चलने के बाद आप देखोगे कि इस कैंडल में वॉल्यूम आया था, इसमें कम हुआ और इसमें और कम हो गया। तो ये यहाँ से सप्लाई जनरेट हुई थी जिसका फोर्स धीरे धीरे खत्म हुआ। फाइनली नीचे आते हुए इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया। तो अभी यहाँ कौन से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ब्रेक हुए? वो कैंडल जिसने आज 915 और कल के हाई के ऊपर क्लोज थी उसका लो ब्रेक हो गया, मतलब ब्रेक यहाँ भी हुआ था लेकिन इस गलती को इस कैंडल ने तुरंत अंदर जाके सुधार लिया। बट फिर से इस लो को ब्रेक कराया गया, यानी ये गलती से नहीं सुधरा है, इसको सेल ही होना है, इसमें वीकनेस आ गई है। और जब ये यहाँ से इसके नीचे क्लोज कर गया और 915 के अंदर वापस आके इसने लोअर लो में ट्रेड भी कर दिया, तब हमें ये कंफर्म हो गया कि अब आज के दिन इसमें कुछ भी हो जाए हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं जाएगा। और हमने इस कैंडल के बाद 5806 जो हमारी ये लाइन थी, इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल फॉर्म हो रही थी तब हमने यहीं कहीं पे अपना ऑर्डर लगाया और इस कैंडल में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। इसमें या इसमें स्टॉप लॉस हमने 0.30 रखा था, जो कि 26 ये 0.35। अब टारगेट हमारा ये गैप था, क्योंकि स्टॉक बुलिश है, बहुत ज़्यादा इसको सेल कर नहीं सकते। और फाइनली ये शाम होते होते इस कैंडल में इसने हमको एग्जीक्यूट किया, बाहर निकाला, फिर ये ट्रेड हमारा क्लोज हो गया। तो एक छोटा सा एक रेंज बाउंड ट्रेड था, बहुत ज़्यादा कोई इसमें हैंडसम रिवॉर्ड नहीं था, बट ये एक ट्रेड था। लेकिन एक इस बहुत अच्छा ट्रेड, ऊपर से इसके प्राइजेशन बहुत अच्छे थे, इस वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड किया। और उसमें हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में एंट्री नहीं मिल पाई और बजाज ऑटो हमसे छूट गया। थैंक्स।